Sada Rashid with BS Zoology and BS Chemistry second semester, subject Principles of Animal Life 2. Today our lecture number 21. We have started in the previous lecture number 20, chapter number 6, Evolution, historical perspective, historical background. But now in this lecture we have discussed the remaining topics of this chapter. So this is our last lecture with BS Zoology and BS Chemistry second semester, Principles of Animal Life 2. This chapter is very important, like short question as well as long question. The remaining topics of these chapters we have to discuss in this lecture. These are the following: early development of Darwin ideas of evolution. डार्विन ने एवोल्यूशन की डेवलपमेंट में स्टार्टिंग में कौन से आइडियाज़ दिए थे, कौन से कॉन्सेप्ट दिए थे, जियोलॉजी क्या है, फॉसिल एविडेंस क्या होते हैं, गैलापागोस आइलैंड पे उसने कौन से स्पीशीज़ को डिस्कवर किया था, कौन सी चेंजेस, कौन सी वेरिएशन उसमें नोटिस की थी. सो दिस नेक्स्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी क्या है, कैसे नेचर जो है स्पीशीज़ को सिलेक्ट करती है. नेचुरल सिलेक्शन क्या है, अडेप्टेशंस क्या है, एवोल्यूशनरी थॉट्स आफ्टर डार्विन. डार्विन के बाद कौन से एवोल्यूशनरी थॉट्स, चेंजेस जो हैं वो नोटिस की गई. सो दीज आवर रिमेनिंग एंड लास्ट टॉपिक एंड एज वेल एज लास्ट लेक्चर विद BS Zoology and BS Chemistry second semester. So we have started today our lecture number 21. Topic early development of Darwin ideas of evolution. डार्विन ने अर्ली डेवलपमेंट में, एवोल्यूशन की डेवलपमेंट में, एस्टैब्लिशमेंट में कौन से आइडियाज़, कौन से कॉन्सेप्ट दिए थे. दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन. जियोलॉजी. जियोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ अर्थ. जियो मीन अर्थ एंड लॉजी मीन स्टडी. सो ऐसी स्टडी जिसपे हमने अर्थ की हैबिटेट, अर्थ की डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, बाउंड्री को डिस्कस करना है. कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो उनके सर्वाइवल चांसेस बढ़ रहे हैं, एग्जिस्टेंट स्पीशीज़ कौन सी हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कौन सी हैं, उनकी हैबिटेट क्या हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस क्या हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस करनी हैं जियोलॉजी में. सो जियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड जियोलॉजी. इन दिस स्टडी फोर्सेज जैसा कि विंड, एयर, रेन, रिवर्स, वोल्केनिक्स एंड जियोलॉजिकल अपलिफ्ट शेप ऑफ द अर्थ वाज स्टडीज इन दिस जियोलॉजी स्टडी. The earth could be much older than 6,000 years. 6,000 साल पहले अर्थ की अगर हम स्टडी को डिस्कस करें, ओल्डर हिस्ट्री में कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो डोमिनेंट स्पीशीज़ थी, कौन सी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ये सारी प्री हिस्टोरिकल हिस्ट्री डिस्कस करनी है जियोलॉजी में. दिस टॉपिक इन डिटेल यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम द बुक प्रिंसिपल इन एनिमल लाइफ पेपर ए. नेक्स्ट फॉसिल एविडेंस. फॉसिल एविडेंस से अगर हम किसी भी अर्ली हिस्ट्री की स्पीशीज़ को डिस्कवर करना चाहें कि प्रीवियस लाइफ में, प्रीवियस ईयर्स में कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट थी, कौन सी स्पीशीज़ जो वो रह रही थी अर्थ के ऊपर, तो उनके कुछ रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, कुछ उनके बाक़ियात, कुछ उनकी हड्डियाँ, कुछ उनकी बोन्स, कुछ उनकी लेग्स. तो ऐसे फॉसिल से भी हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि कौन से ईयर में, कौन से एज में, कौन से दौर में कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो सर्वाइव करती थी. ये हमें कैसे पता चलता है, फॉसिल एविडेंस से, फॉसिल रिकॉर्ड से. सो डार्विन फाउंड द फॉसिल रिमेन्स, कुछ बाक़ियात उसको मिली थी. एक्सटिंक्ट हिप्पोपोटामिक्स लाइक एनिमल, एक हिप्पोपोटामिक्स एलिफेंट लाइक एक एनिमल था, उसकी कुछ उसको बाक़ियात मिली थी. जब इसको नाउ दिस एनिमल का टॉक्सोडोन, अब इस ये जो फॉसिल रिमेन हमें मिले थे हिप्पोपोटामस एनिमल के, अब इसको क्या कहते हैं, टॉक्सोडोन. नेक्स्ट उसने कुछ फॉसिल उसको मिले थे ऑफ अ हॉर्स लाइक एनिमल का एंथोरियम के हॉर्स लाइक घोड़े की तरह के जानवर था, उसकी कुछ उसको बाक़ियात मिली थी, फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले थे, कुछ उसकी बोन्स मिली थी, कुछ उसकी लेग्स. तो इससे उसको ये चीज़ प्रूव हुआ था कि प्रीवियस हिस्ट्री में कौन से एनिमल जो हैं वो अर्थ के ऊपर रहते थे. नेक्स्ट बोथ ऑफ दीज फॉसिल्स वर फ्रॉम एनिमल. ये दोनों ही एनिमल थे, लेकिन दीज वर क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एनिमल लिविंग इन द रीजन. सो उस रीजन में, उस दौर में, उस अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट एनिमल्स रहते थे उनसे ये डिफरेंट थे, लेकिन ये आप दोनों किस चीज़ की नुमाइंदगी करते थे कि ये एनिमल्स थे और प्रीवियस हिस्ट्री में ये पाए जाते थे. सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट इज़ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन.
एवोल्यूशन की थ्योरी क्या है, नेचर जो है वो कैसे स्पीशीज़ को सिलेक्ट करती है, स्पीशीज़ के सर्वाइवल चांसेस कैसे इंक्रीज़ होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो नेचुरल सिलेक्शन क्या है कि ऐसी स्पीशीज़ जिसको नेचर सिलेक्ट कर ले, जिनके सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाएं, तो ऐसी थ्योरी को क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के कुछ साइलेंट फीचर्स थे, कुछ स्टेप्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट निकात थे, इक़दामात थे, वो कौन कौन से हैं। ओवर प्रोडक्शन, ऐसी स्पीशीज़ जिनके सर्वाइवल चांसेस बढ़ गए थे, इन्वायरमेंट के साथ, सोसाइटी के साथ अडेप्टेड हो गए थे, उनकी ओवर प्रोडक्शन हुई थी, ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए थे। हेरिटेबल वेरिएशन, वरासती खसूसियात के लिहाज से चेंजेस आई थी इनमें। स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, इनके सर्वाइवल चांसेस के लिए स्ट्रगल होता था, कंपटीशन होता था। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, फिर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फिट हो गए थे इन्वायरमेंट के साथ, उनके सर्वाइवल चांसेस बढ़ गए थे। सो दीज 4 आर द इम्पोर्टेंट साइलेंट फीचर्स ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। Theory of natural selection is very important, long question. And write a note on the silent features of natural selection, long question. What is the theory of natural selection, long question. और किसी एक पे short note भी आ सकता है, किसी एक silent feature के ऊपर note आ सकता है. Write a note on overproduction, write a note on survival of fittest, struggle for existence. So this is a very important long as well as short question. First of all, जो पहला silent feature है overproduction. ऐसी स्पीशीज़ जो इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट हो गई थी, उनकी अडेप्टेशन हो गई थी, उनकी ओवर प्रोडक्शन हुई थी, स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई थी। जैसा कि हमने एग्जांपल लिया है ऑयस्टर, ये डिफरेंट स्पैरो चिड़िया की एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट उसकी स्पीशीज़ हैं। अ फीमेल ऑयस्टर रिलीज अबाउट 1 लाख एग्स। अ फीमेल ऑयस्टर जो है स्पैरो की टाइप थी और ये 1 लाख एग्स रिलीज़ करती थी विद ईच स्वैपनिंग, अपने ईच रिप्रोडक्टिव पीरियड में अबाउट 1 लाख एग्स जो है वो रिलीज़ करती थी, उसमें मैक्सिमम के सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाते थे। अब फीमेल रॉबिन स्पैरो में ले 4 फर्टाइल एग्स इस सीज़न, ये अपने हर ब्रीडिंग सीज़न में 4 फर्टाइल एग्स प्रोड्यूस करती थी और ये 4 फर्टाइल एग्स ही ऑफ स्प्रिंग में नेक्स्ट कन्वर्ट होते थे। हेरिटेबल वेरिएशन, कुछ इनहेरिटेड वेरिएशंस आई थी विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। इनहेरिटेड वेरिएशन अराइज बाय रैंडम म्यूटेशन की वजह से, केमिकल म्यूटेशंस की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सनलाइट रेडिएशंस की वजह से। सम वेरिएशन में हार्मफुल टू सम इंडिविजुअल, और कुछ इंडिविजुअल में ऐसी म्यूटेशन जो कि बहुत ही हार्मफुल टॉक्सिक म्यूटेशन थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी, उनके सर्वाइवल चांसेस कम हो गए थे। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब स्पीशीज़ ज़्यादा थी, रिसोर्सेज कम थे, तो अपनी हैबिटेट के लिए, अपनी फूड के लिए आपस में कंपटीशन करते थे, स्ट्रगल करते थे। और फिर जो स्पीशीज़ जो है वो ज़्यादा स्ट्रगल करती थी वो अपनी इन्वायरमेंट के साथ खुद को अडेप्ट कर लेती थी, उसके सर्वाइवल चांसेस भी बढ़ जाते थे। बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल चांसेस, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ऐसी स्पीशीज़ जो इन्वायरमेंट के साथ अडेप्टेड हो जाती थी, फिट हो जाती थी, उनके सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, उनके सर्वाइवल ऑफ एग्जिस्टेंस के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते थे। नेक्स्ट अडेप्टेशन क्या है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अडेप्टेशन क्या है, इन्वायरमेंट के साथ खुद को एडजस्ट कर लेना, अडेप्ट कर लेना, इट विल बी कॉल्ड अडेप्टेशंस। अडेप्टेशन में क्या था कि डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो इन्वायरमेंट के साथ स्ट्रगल करती थी, उनके सर्वाइवल चांसेस बढ़ गए थे। अडेप्टेशन क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक दैट इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज़ टू सक्सेसफुली प्रोड्यूस स्पेसिफाइड इन्वायरमेंट। ऐसी स्पीशीज़ जिनके पोटेंशियल इंक्रीज़ हो गए थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते थे इन अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, वो अपने इन्वायरमेंट के साथ खुद को एडजस्ट कर लेते थे, अडेप्ट कर लेते थे, उनके सर्वाइवल चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, अडेप्टेशन। सो नेक्स्ट आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज़ एवोल्यूशनरी थॉट्स आफ्टर डार्विन, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन एवोल्यूशनरी थॉट्स आफ्टर डार्विन। डार्विन के बाद कौन से थॉट्स थे, कौन सी व्यूज़ थे, कौन से कॉन्सेप्ट थे जो क्लियर हुए थे। डार्विन थ्योरी इज़ कॉल्ड मॉडर्न सिंथेसिस और न्यू डार्विनिज्म। डार्विन ने जो न्यू कॉन्सेप्ट्स दिए थे, न्यू वेरिएशंस, न्यू चेंजेस, न्यू इंफॉर्मेशन जो डिलीवर की थी, उसको क्या कहते हैं, न्यू डार्विनिज्म। उसके बाद डार्विन के बाद कौन से कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए थे, बायोजियोग्राफी, द स्टडी ऑफ अर्थ, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। इन बायोजियोग्राफी एवोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ वास्ट स्टडी कि कहाँ पे प्लांट्स की स्पीशीज़ ज़्यादा डोमिनेट है, कहाँ पे एनिमल की स्पीशीज़ हैं, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारा कुछ डिस्कस किया गया था बायोजियोग्राफी में।
मॉडर्न एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने ये रिकोगनाइज़ किया था द इम्पोर्टेंस ऑफ जियोलॉजिकल इवेंट जैसा कि वोल्केनिक्स हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस हैं एंड जियोलॉजिकल अपलिफ्ट्स हैं, ज़लज़ले आते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस आती हैं, ये डिस्कस की गई थी कैसे ये स्पीशीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं और कैसे स्पीशीज़ जो हैं इफ़ेक्टेड होती हैं इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन से। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर आल्सो स्टडी इन बायोजियोग्राफी में डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को स्टडी किया गया था कि कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे स्पीशीज़ के सर्वाइवल चांसेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बायोजियोग्राफी गिव एविडेंस ऑफ प्रीहिस्टोरिक क्लाइमेट की कंडीशन बनाती थी, हैबिटेट्स एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स। पैलेंटोलॉजी provides different study of fossils, evidence of animals that existed in the past। so हमने अर्थ की स्टडी से डिफरेंट पास्ट एरियाज़ में रहने वाले डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के फोसल रिकॉर्ड से उनकी हिस्ट्री को डिस्कस कर लिया था, उनके टाइम पीरियड को डिस्कस कर लिया था, उनकी स्पीशीज़ को डिस्कस कर लिया था। सो दिस वाज आवर लास्ट लेक्चर विद BS Zoology and BS Chemistry second semester, lecture number 24। I repeat it again, today we have to discuss the remaining topics of chapter number 6, evolution, a historical perspective। The remaining topic of discussion are early development of Darwin's ideas of evolution। डार्विन के एवोल्यूशन डेवलपमेंट में कौन से उसने आइडियाज़, कौन से अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ऐड किए थे, इसमें हमने डिस्कस करनी है जियोलॉजी क्या होती है, फोसिल एविडेंस क्या है, एंड गैलापागोस आइलैंड के ऊपर, जजीरों के ऊपर कौन सी स्पीशीज़ उसने डिस्कस की थी। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है, एडेप्टेशन क्या है, एंड एवोल्यूशनरी थॉट्स आफ्टर डार्विन, दीज आर द टॉपिक्स वी हैव टू डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर। सो डार्विन ने एवोल्यूशन की डेवलपमेंट में अपने जो कॉन्सेप्ट, अपने जो आइडियाज़ दिए थे वो ये था कि उसने जॉब को डिस्कस किया था कि कैसे ये स्पीशीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, कैसे स्पीशीज़ जो हैं इनसे इफ़ेक्टेड होती हैं, उनके सर्वाइवल चांसेस कैसे इंक्रीज़ होते हैं या फिर कैसे डिक्रीज़ होते हैं। ये सारी बातें, ये सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, फैक्टर्स स्टडी किए गए थे जियोलॉजी में। द स्टडी ऑफ अर्थ, इन दी स्टडी फोर्सेज ऑफ विंड, रेन, रिवर्स, वोल्केनिक्स and geological uplift, shape of the earth was studies। the earth could be much older than 6000 years। 6000 years से पहले की हिस्ट्री डिस्कस की गई थी, वहाँ के रहने वाले डिफरेंट एनिमल्स की क्लासिफिकेशन, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, उनके नंबर ऑफ स्पीशीज़ को डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट फॉसिल एविडेंस में, फॉसिल रिकॉर्ड से ये पता किया गया था कि अर्ली हिस्ट्री में कौन से दौर में कौन से स्पीशीज़ जो हैं वो सर्वाइव करती थी, उनके नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ कितने थे, डोमिनेंट स्पीशीज़ कितनी थी और एक्सटिंक्ट कितनी हो चुकी थी, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कितनी थी, ये सारी बातें डिस्कस की गई थी। फॉसिल एविडेंस में डार्विन फाउंड द फॉसिल रिमेन्स, जिसको कुछ बाक़ियात मिली थी ऑफ एक्सटिंक्ट हिप्पोपोटामस लाइक एलिफेंट, एक बड़ा एनिमल था जिसको अब टॉक्सोडोन कहते हैं, एंड इसको एक और फॉसिल रिकॉर्ड मिला था तो एंथोरियम हॉर्स लाइक एनिमल। ये दोनों ही एनिमल थे लेकिन वहाँ पे रहने वाले रीजन के डिफरेंट एनिमल से ये मुख्तलिफ थे और ये दोनों आपस में एनिमल भी डिफरेंट थे। नेक्स्ट उसने गैलापागोस आइलैंड का सफ़र किया, जर्नी किया, डिफरेंट टर्टोटाइज की स्पीशीज़ उसने डिस्कवर की। टर्टोटाइज की स्पीशीज़ कैसे अपनी हैबिटेट को कैसे कवर करती थी, अपनी फूड कैसे, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स कैसे फुलफिल करते थे टर्टोटाइज की स्पीशीज़ को, उनके बिहेवियर्स को, उनकी रिप्रोडक्टिव आउटपुट को डिस्कस किया गया था गैलापागोस आइलैंड में। नेक्स्ट आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, कि ऐसी कौन सी थ्योरी थी जो नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर पेश की गई थी। नेचुरल सिलेक्शन क्या है कि ऐसी स्पीशीज जिनको नेचर सिलेक्ट कर ले, वो इन्वायरमेंट के साथ सेट हो जाएँ, एडजस्ट हो जाएँ, उनके सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाएँ, ऐसे ही थ्योरी को क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर्स हैं, अहम निकात हैं, और वो कौन कौन से हैं, ओवर प्रोडक्शन है, हेरिटेबल वेरिएशन है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर प्रोडक्शन, ऐसी स्पीशीज जिनके अडेप्टेशन इन्वायरमेंट के साथ बढ़ गई थी, उनमें रिप्रोडक्शन आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो गई थी, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर उनके बहुत ज़्यादा थे। अब हमने डिफरेंट स्पैरो की स्पीशीज़ को डिस्कस किया है। फीमेल ऑस्टर रिलीज अबाउट 1 लाख एग्स विद ईच स्वैपनिंग, अपने हर रिप्रोडक्टिव पीरियड में अबाउट 1 लाख एग्स जो है वो प्रोड्यूस करती थी, उसमें से मोस्टली के सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाते थे। अब फीमेल रॉबिन, एक ऐसी फीमेल रॉबिन स्पैरो है जो कि 4 फर्टाइल एग्स प्रोड्यूस करती थी और ये 4 के 4 ही फर्टाइल एग्स थे और इसके 4 ऑफ स्प्रिंग ही नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट स्पीशीज़ को इंक्रीज़ करते थे। नेक्स्ट हेरिटेबल वेरिएशन, कुछ इन्वायरमेंटल और
केमिकल म्यूटेजेंस की वजह से म्यूटेशंस आती थी और ये कुछ म्यूटेशंस ऐसी हार्मफुल टॉक्सिक म्यूटेशन थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सम स्पीशीज़ के सर्वाइवल चांसेस कम हो जाते थे। नेक्स्ट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अब स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा थी, रिसोर्सेज कम थे, तो आपस में कंपटीशन करते थे, स्ट्रगल करते थे अपनी हैबिटेट के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन बिहेवियर, मेटिंग बिहेवियर्स के लिए, अपने फूड के लिए, अपनी क्लाइमेट और हैबिटेट के लिए। लास्ट में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऐसी स्पीशीज़ जो इन्वायरमेंट के साथ फिट हो गई थी, एडजस्ट हो गई, तो उनके सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इंक्रीज़ हो गए थे। उसके बाद जो एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक ऑफ 5, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचर से अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या है? अडेप्टेड हो जाना, इन्वायरमेंट के साथ सिलेक्ट हो जाना, सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाना। अडेप्टेशन क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक दैट इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर स्पीशीज टू सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस इन स्पेसिफाइड इन्वायरमेंट। एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में उनके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स इंक्रीज़ हो जाना, उनकी नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इंक्रीज़ होना, इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट हो जाना, सेट हो जाना, सर्वाइवल चांसेस इंक्रीज़ हो जाना, ऐसे फिनोमेना को क्या कहते हैं? अडेप्टेशन। और आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज़ एवोल्यूशनरी थॉट आफ्टर डार्विन। डार्विन से पहले जो कॉन्सेप्ट थे वो प्री डार्विनिज्म थे। डार्विन ने जो न्यू कॉन्सेप्ट दिए थे, इस थ्योरी को क्या कहते हैं? न्यू डार्विनिज्म। डार्विनियन थ्योरी इज कॉल्ड मॉडर्न सिंथेसिस और न्यू डार्विनिज्म। अब इसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए गए थे? बायोजियोग्राफी, द स्टडी ऑफ अर्थ, डिफरेंट हैबिटेट्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स were all discussed in biogeography. In biogeography, evolution and distribution of plants and animal were studied कि कौन से एरियाज़ में प्लांट्स की स्पीशीज़ ज़्यादा हैं, कौन में एनिमल की स्पीशीज़ ज़्यादा हैं, कहाँ पे प्लांट की स्पीशीज़ मोर डोमिनेंट हैं और कौन से एरियाज़ में कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में एनिमल की स्पीशीज़ ज़्यादा हैं। ये ऑल टॉपिक्स, ऑल टर्म्स वर डिस्कस इन बायोजियोग्राफी। मॉडर्न एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था जियोलॉजिकल इवेंट्स को, जैसा कि वोल्केनिक्स हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, डिफरेंट अपलिफ्ट्स, ज़लज़लों की कंडीशंस को, डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं इन एवोल्यूशनरी थॉट्स आफ्टर डार्विन, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम डिस्कस की गई थी कि कैसे ये इफ़ेक्ट करती हैं डिफरेंट स्पीशीज़ को और कैसे डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो इन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से इफ़ेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट बायोजियोग्राफी ने एविडेंस दिया था डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन का, हैबिटेट का, एनिमल और प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन का, पैलेंटोलॉजी, फॉसिल रिकॉर्ड्स का। दीज वर द टॉपिक्स डिस्कस आफ्टर एवोल्यूशनरी थॉट्स ऑफ डार्विन. So this was our last lecture with BS Zoology and BS Chemistry second semester. These were topics discussed in our lecture. I hope so you understand very clearly all topics, all chapter in the second semester. If you feel any query, so you can ask question. I have declared all topics long as well as short. So you have to prepare this topic from the book Principle in Animal Life A in detail. If you feel any query, so you can ask question and clear all your concepts. This is the book Principle of Animal Life A recommended you. So you have to prepare all this topic from this book, and I also will declare you if you feel any query and problem, so you can ask question at Zoom meeting and the text. You can me text at WhatsApp inbox and you can clear your problem, your queries. Wish you best of luck for your future. I hope so you understand very clearly all these topics I have studied you in the second semester BS Zoology and BS Chemistry. Allah Hafiz, take care of you.